जी आपने मुझे बुलाया? बहू, क्या कर रही थी? मम्मी जी मैं खाना बना रही थी। वो बेटा, मैं बोल रही थी कि कपड़े पिछले 2 दिन से मैं चिल्ला रही हूँ, कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? सॉरी मम्मी जी, आपने मुझे कल भी बोला था पर मैं भूल गई। आज मैं आपके सारे कपड़े धो दूंगी। तेरी माँ आएगी धोने के लिए? हाँ, तुझे सुनाई नहीं देते? तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिए? उन्होंने ये नहीं समझाया कि बेटा जब ससुराल जाएगी तो वहां पे काम भी करना पड़ेगा? कौन धोएगा उन कपड़ों को? पिछले 2 दिन से चिल्ला रही हूँ कि कपड़े धो दो धो दो धो दो, पर ये है कि सुनती नहीं है। हाँ, कि मम्मी को क्या हो गया है? अब जा मेरे लिए चाय लेकर आ। मम्मी जी आपकी चाय थोड़ा आराम से, गर्म है। हाँ दे। ये कैसे चाय बनाई है? इसको तुम चाय बोलते हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि चाय कैसे बनाते? क्या हुआ मम्मी जी, चाय अच्छी नहीं बनी है? मम्मी जी मैं दूसरी चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाय चाहिए होगा ना, मैं खुद से बना लूंगी। हाँ, अब जा घर के काम कर। ठीक है मम्मी जी, मैं काम कर लेती हूँ। वाह, बहू ने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई। चलो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ मम्मी जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ टाइम के लिए सो जाऊँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम कर दूंगी। बस कुछ टाइम के लिए मैं आराम कर लूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी, ये दवाई खा लो, इससे ना तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू मम्मी जी, मैं ये दवाई खा के सो जाती हूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मम्मी जी ठीक है बेटा, तुम जाओ और सो जाओ, आराम करो। हाँ घर के काम रहने दो, वो मैं कर लूंगी। सो जाओ, उसके बाद घर के काम भी करने हैं। थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। हे भगवान, मेरी बहू ठीक हो जाए। हेलो, हाँ बेटी, बेटी मैं तुम्हारी भाभी के कमरे के बाहर हूँ, उसको कुछ चाहिए होगा तो। नहीं बेटी तुम सो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना ना सुबह, तुम सो जाओ। अरे हाँ बेटा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सुबह के 12 बज गए। ये दवाई, ये मम्मी जी आज मुझे नहीं छोड़ेंगी। अरे बहू तुम यहाँ? मम्मी जी सॉरी, वो उठने में थोड़ा लेट हो गया। वो दवाई खाई थी, पता नहीं नींद कैसे आ गया। सॉरी मम्मी जी, मैं ना, आप जाओ, मैं घर के भी सारे काम कर दूंगी, आप जाओ। बहू खाना मैंने बना दिया, तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब।
हाँ तो अब क्या तुम 12 बजे तक सोई रहोगी तो हम 12 बजे तक भूखे रहेंगे? खाना मैंने बना दिए और मुझे पता है तुम बीमार नहीं थी। बीमारी का तो एक बहाना है, ये तुम्हारी माँ ने ही सिखाया होगा ना कि बेटा अगर सास से काम करवाना होगा तो ये बीमारी का बहाना लगाना है ना। अगली बार ना ये सब नाटक मत करना। खाना नहीं बनाना है तो सीधा सीधा बोल दो, मम्मी जी मुझे खाना नहीं बनाना है, पर ये बहाना मत लगाना अगली बार। बस यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। ये मम्मी को क्या हो गया? ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है? पहले तो अच्छे से बात कर रही थी, अब क्या हुआ? खाना परोस दे, अभी भूख लगी है हमें। जी आप जाओ, मैं भी खाना परोसती हूँ। दीदी आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सच बताना। हाँ जी भाभी जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो मेरे से अच्छे से बात तक नहीं करती। मैंने मम्मी का क्या बिगाड़ा है? जो काम मम्मी बोलती है वो सब काम मैं करती हूँ, फिर भी मम्मी मुझसे नफरत करती है। क्यों दीदी क्यों? और आपको पता है जब आपके भाई घर में रहते ना तो मम्मी मेरे से अच्छे से बात करती है, अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। जैसे आपके भाई जॉब पे चले जाते हैं ना उनका बर्ताव भी चेंज हो जाता है। क्यों दीदी क्यों कर रही है मम्मी ऐसा? प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बताओ मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही है? भाभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक्चुअली जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी ना तो शादी के कुछ दिन तक सब ठीक था। भाभी जो थी मम्मी के साथ अच्छे से रहती थी, पर कुछ दिन बाद पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वो मम्मी से अच्छे से बात ही नहीं करती थी। आपको पता है जब भाई घर पे रहते थे ना तो घर का सारा काम करती थी, मम्मी का ख्याल तक रखती थी। और जैसे भाई जॉब पे चले जाते तो मम्मी के साथ अच्छे से बात तक नहीं करती थी और घर का काम भी नहीं करती थी। इवन मम्मी घर का सारा काम करती थी। और एक बार जब भाई घर आए तो उन्होंने भाई को मम्मी के खिलाफ भड़का दिया और उस दिन मम्मी और भाई का बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा। मैंने तो मम्मी को बोला कि मम्मी तुम भाई को बता दो ना कि भाभी आपकी पीठ पीछे ये सब कर दे। मम्मी ने बोला नहीं बेटा, अभी इनकी शादी को 1 ही साल हुआ है और मेरी वजह से इनका रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। बस यही वजह थी कि उन्होंने नहीं बताया, और अगर वो बता देती तो पूरे गांव में थू थू हो जाती। और आपको तो पता है मम्मी की कितनी इज्जत है गांव में। यही कारण था कि मम्मी ने भाई को नहीं बताया और भाभी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के भाई को हमेशा हमेशा के लिए शहर ले गई। हमें तो बाद में पता चला कि भाभी जो थी गांव में रहना ही नहीं चाहती थी, वो शहर में रहना चाहती थी, इसलिए ये सब कर रही थी। जब से भाई गए तब से भाई ने एक कॉल तक नहीं किया है मम्मी को। मम्मी रोज वेट करती है, आज मेरा बेटा कॉल करेगा, आज मेरा बेटा कॉल करेगा, पर नहीं, भाई ने तो 1 साल हो गया अभी तक एक कॉल नहीं किया। पता नहीं भाई को क्या हो गया। हे भगवान। बस यही कारण है भाभी मम्मी आपके साथ ऐसा कर रही, क्योंकि उनको लगता है आप भी बड़ी भाभी की तरह उनको छोड़ के चली जाएंगी। वो आधी तो टूट चुकी है, अब पूरी नहीं टूटना चाहती, इसलिए भाभी मम्मी जो है आपसे ऐसा बर्ताव कर रही है। अच्छा इसकी वजह से मम्मी? कि अगर कल को आप भाई को लेकर शहर भी जाते हो तो उनको बुरा ना लगे, इसलिए यही कारण है कि वो आपसे अच्छे से बात तक नहीं कर रही। वो आपसे भी प्यार करती है, उससे ज़्यादा वो आपसे प्यार करती है। और मैं मम्मी को कितना गलत समझ रही थी। और भाभी जैसे आप बीमार हुए ना, उनकी ममता उनको रोक नहीं पाई। आपको पता है जब आप दवाई खा के सो गए थे तो मम्मी आपके कमरे के बाहर खड़ी रही, वो रात को सोई भी नहीं। मैंने तो मम्मी को कॉल किया, मम्मी आप सो जाओ, मैं भाभी का ख्याल रखूंगी। मम्मी ने कहा नहीं बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मम्मी पूरी रात आपके कमरे के बाहर खड़ी रही, वो पूरी रात नहीं सोई, वो आपको देखती रही कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो आपसे बहुत प्यार करती है भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी को पहचानने में। पर बड़ी भाभी ने जो किया है ना वो भूल नहीं पा रही, यही कारण है वो आपके साथ ऐसा कर रही है। आप कुछ गलत मत सोचो, वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये वजह थी कि मम्मी मेरे साथ ऐसी बात कर रही थी। उनको लग रहा था मैं भी उनको छोड़ के चली जाऊंगी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। मुझे मम्मी के पास जाना पड़ेगा, मुझे मम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने उनको पहचानने में गलती कर दी। मैंने सोचा वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती, सिर्फ नफरत। प्लीज भगवान मुझे माफ कर देना। दीदी मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, उनसे माफी मांगने। तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी बहू ठीक हो गई। अरे बहू, मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में गलत समझा। पिछले कुछ दिनों से आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। मैंने सोचा आप मुझसे नफरत करती हैं। और दीदी ने आज सब सच मुझे बता दिया। मम्मी जी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि जैसा बड़ी बहू ने किया है छोटी भी वैसा ही करेगी? मम्मी जी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्या, आपका बेटा वो भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और हाँ, जो बड़ी बहू ने की है उसकी गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रही है? मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी माँ से बढ़कर मैंने आपको माना है। और भला एक बेटी माँ से जुदा कैसे रह सकती है? आप ही बताओ मम्मी जी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मम्मी जी मुझसे बात कीजिए प्लीज। मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, माफी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने सोचा जैसे बड़ी बहू ने किया है छोटी भी वैसा ही करेगी, मुझे मेरे बेटे से दूर कर देगी। हाँ, बड़ी बहू की गलती की सजा तुम्हें दे रही थी। तुम तो कितनी अच्छी हो बेटा, मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। मम्मी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। सच में तुम बहुत अच्छी हो और तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, बेटी।